हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नया लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है द फुलिश एंड द वीक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर है उनके बारे में क्विकली आपको बता देती हूँ। मैडलाइन लैंगल बिगन राइटिंग एट द एज ऑफ 5। तो जी मैडलाइन लैंगल हैं, ये अपना राइटिंग जब वो 5 साल की थी तब स्टार्ट करी थी। दो शी हैड रिजॉल्व टू गिव अप राइटिंग बाय द टाइम शी वॉज 40। जब वो 40 साल की थी तब वो सोची थी कि ये अपना राइटिंग करियर को गिव अप कर देगी। गिव अप मतलब छोड़ देना। वो सोचे थे कि ये राइटिंग करियर वो छोड़ देंगे, बट शी कंटिन्यूड विथ इट। लेकिन वो कंटिन्यू करते गई, रिसीविंग द न्यूबरी मेडल इन 1962। इनको न्यूबरी नाम का एक मेडल भी मिला था 1962 में फॉर ए रिंकल इन टाइम। जिस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर ए रिंकल इन टाइम, इसी में से एक ठो एक्सट्रैक्ट हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसी स्टोरी के लिए उनको न्यूबेरी मेडल भी मिल चुका है। हर अदर फेमस वर्क इंक्लूड ए विंड इन द डोर, ए हाउस लाइक ए लोटस एंड ए लाइफ कोल इन द सी। तो इनके कुछ और भी फेमस वर्क ये सब हैं। तो चलिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। Dr. Murray, a physicist researching on the possibility of time travel। तो ये चैप्टर में स्टार्ट में क्या होता है, डॉक्टर म्यूरे होते हैं, वो एक फिजिसिस्ट रहते हैं। फिजिसिस्ट वो इंसान रहते हैं जो कि रिसर्च करते हैं लैब में। वो रिसर्च कर रहे थे ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम ट्रैवल, मतलब ये चीज़ के पॉसिबिलिटी के ऊपर, पॉसिबिलिटी मीन्स चांस के ऊपर कि टाइम ट्रैवल किया जाए, टाइम ट्रैवलिंग किया जा सकता है, इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। गोज मिसिंग वाइल ऑन ए सीक्रेट मिशन। डॉक्टर म्यूरे जो थे वो गुम हो गए थे, वो मिसिंग हो गए थे ऑन ए सीक्रेट मिशन, वाइल ऑन ए सीक्रेट मिशन। जब वो एक सीक्रेट मिशन में काम कर रहे थे तब वो गुम हो गए थे। मिसिंग हो जाना मतलब गुम हो जाना। मोस्ट पीपल थिंक दैट ही इज़ डेड। ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि वो मर गए हैं। हिज चिल्ड्रन मैग एंड चार्ल्स रिफ्यूज़ टू बिलीव दिस। लेकिन उनके जो बच्चे थे मैग और चार्ल्स, ये दोनों इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर दिए थे इस बात पे बिलीव करना। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिए थे बिलीव करने से। हाउएवर एंड रिजॉल्व टू ब्रिंग हिम बैक। और वो लोग रिजॉल्व किए थे, रिजॉल्व मतलब डिसाइड कर लिए थे कि वो दोनों मिलके उसके पापा को वापस ले आएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड कैल्विन। और उनको हेल्प किए थे कैल्विन, उनके जो फ्रेंड थे वो, एंड 3 वाइज एंड एजलेस वुमेन। 3 वाइज और एजलेस वुमेन थी। वाइज मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, क्लेवर, और एजलेस जिनका एज बढ़ता नहीं है, ऐसे इंसान को एजलेस बोलते हैं। तो 3 एजलेस और वाइज वुमेन थी। उनका नाम था मिसेस हु, मिसेस विच एंड मिसेस व्हाट्सेट। और ये जो हैं ये फ्रॉम ए सेपरेट यूनिवर्स, बीइंग फ्रॉम ए सेपरेट यूनिवर्स, ये जो लोग थे, ये जो वुमेन थी, ये किसी और ही दुनिया के लोग थे। और ये सब मिलके चार्ल्स और मैग को हेल्प करते हैं उसके पापा को वापस लाने में अर्थ में। The children learn that their father has been hiding on a distant planet of Camazotz to avoid being enslaved by a powerful machine called IT। और ये बच्चे लोगों को पता चलता है कि उनके पापा हाइड किए हुए हैं। हाइडिंग मतलब छुपे हुए हैं। ऑन ए डिस्टेंट प्लैनेट, डिस्टेंट प्लैनेट मतलब एक दूर में रहने वाला एक प्लैनेट में उसके पापा हाइड किए हुए हैं, जिस प्लैनेट का नाम है कैमेजोट्स। कैमेजोट्स वो प्लैनेट का नाम है, ताकि वो अवॉइड कर सके, अवॉइड यहाँ पे है बचे रह सके, एनस्लेव होने से, एनस्लेव मतलब गुलाम बनने से, स्लेव बनने से बचे रह सके, बाय ए पावरफुल मशीन कॉल्ड आईटी। एक पावरफुल बहुत ही शक्तिशाली मशीन रहता है जिसका नाम आईटी रहता है। उसी से बचे रहने के लिए उसके पापा कैमेजोट्स नाम के एक प्लैनेट में, डिस्टेंट प्लैनेट में, दूर वाले प्लैनेट में छुपे हुए रहते हैं। which reads and control the brain of every thinking person around it। और ये जो आईटी नाम का जो डेंजरस मशीन था,
पावरफुल मशीन था, वो क्या करता था, इंसान जो भी कोई भी चीज़ उसके चारों तरफ आसपास में रहता था, उसका दिमाग को वो पढ़ सकता था, रीड कर सकता था और उसके दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता था, अपने हिसाब से ये काम कर सकता था। और इसी तरीके से वो कोई भी इंसान को अपना गुलाम बना देता था। कोई भी इंसान या फिर कोई भी बीइंग जो कि सोच सकता है, उसको ये ऐसा करता था। Meg and Charles travel to Camazotz and childishly confront IT to destroy its vicious power. मैग और चार्ल्स क्या किए, कैमेजोट्स गए और चाइल्डिशली मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी से कन्फ्रंट कर दिए, मतलब चैलेंज कर दिए आईटी को कि वो उनका विसियस मतलब बहुत ही डेंजरस पावर को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देंगे। Charles falls prey to IT instead, while Meg is saved by the timely appearance of her father and the three wise women. चार्ल्स जो होता है वो फॉल्स प्रे मतलब शिकार बन जाता है आईटी का, जबकि मैग जो रहती है वो बचा ली जाती है उसके पापा और 3 वाइज वुमेन। वो जो 3 वाइज वुमेन के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, ये 3 वाइज वुमेन और उसके पापा एकदम टाइमली करेक्ट टाइम में उनका अपीयरेंस मतलब वो आ जाते हैं उस सीन में और वो उसको मैग को बचा लेते हैं। Meg feels guilty that she was unable to protect her brother and confined that she can save him. मैग जो रहती है उसको गिल्टी फील होता है, उसको बहुत ही कसूरवार फील होता है कि वो अपने भाई को बचा नहीं पाई। एंड कन्फाइड मतलब वो श्योर हो गई थी कि वो अपने भाई को बचा सकती है। मैग वॉक स्लोली अराउंड द ग्रेट टेबल टू मिसेस वॉटशिट एंड आस्क आर यू गोइंग विथ मी। उसके बाद में जो कहानी होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक तो सीन होता है जहाँ पे एक तो राउंड टेबल होता है, उसके बगल से मैग जाती है, डॉक्टर म्यूरी की बड़ी बेटी मैग वो जाती हैं मिसेस वॉटशिट के पास और पूछती हैं आर यू गोइंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। नो ओनली मिसेस विच, लेकिन वह बोलती हैं मतलब मिसेस वॉटशिट बोलती हैं नहीं, सिर्फ मिसेस विच ही जाएंगे। द मोमेंट्री विजन एंड फेथ दैट हैड कम टू मैग ड्विंडल। जब वो ये बात सुनी कि मिसेस वॉटशिट नहीं जा रही हैं, तो उनका जो मोमेंट्री विजन था और फेथ था, मोमेंट्री मतलब ब्रीफ, मतलब कुछ ही टाइम के लिए उसके मन में जो विश्वास आया था, जो इमेजिनेशन वो की थी, विजन की थी, और जो फेथ उसके मन में आया था, फेथ मतलब विश्वास उसके मन में आया था, इमेजिनेशन की थी कि वो अपने भाई को सेव कर लेगी, ये बात मैग के मन में जो आई थी वो ड्विंडल होने लगा। ड्विंडल मतलब लड़खड़ाने लगा, मतलब उसका मन ऐसा फील होने लगा कि वो क्या पता सेव कर पाएगी कि भी नहीं, ड्विंडल होने लगा। बट सपोज आई कांट गेट चार्ल्स वेलेस अवे फ्रॉम आईटी। वो बोली कि अगर सोचो कि मैं चार्ल्स वेलेस को आईटी से दूर नहीं कर पाई तो। यही बोलते बोलते क्या हुआ, मिसेस वॉटशिट उसको रोक दी। वो बोली स्टॉप, हेल्ड अप हर हैंड, वो उसका हाथ पकड़ी और बोली कि रुको, वी विल नॉट लेट यू गो एम्प्टी हैंडेड, हम लोग तुमको खाली हाथ आईटी के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा मतलब हाथ खाली करके नहीं छोड़ेंगे। आई गिव यू माई लव मैग, नेवर फॉरगेट दैट, माई लव ऑलवेज। वो बोलती है कि तुम कभी मत भूलना कि मैं तुमको अपना प्यार दूंगी, और तुम कभी मत भूलना दैट, ये बात कभी भी मत भूलना, माई लव ऑलवेज, मेरा प्यार हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मिसेस हु आई शाइनिंग बिहाइंड स्पेक्टेकल बीम्ड एट मैग। मिसेस हु उनका आँखें जो थी वो चमकने लगे का अपने चश्मे के, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा के पीछे उनका आँख चमकने लगा। एंड बीम्ड एट मैग, बीम्ड मतलब स्माइल ब्राइटली, मतलब उनके मतलब मैग को देखकर वो मतलब बहुत ही खुशी से मुस्कुराने लगी। उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली मैग वॉज स्वाइप्ड इनटू डार्कनेस, इनटू नथिंगनेस। सडनली अचानक से तभी उस सीन में क्या हुआ, मैग स्विफ्ट मतलब क्विकली उस सीन से मतलब वैक्यूम होके, मतलब ऐसा फील हुआ कि उसको कोई खींच के
पूरा मतलब एक तो ज़ीरो नथिंगनेस में वो उड़े चली जा रही थी। नथिंगनेस मतलब ज़ीरो मोशन में वो चली जा रही थी। Then she was standing breathlessly on her feet on the same hill on which they had first landed on Camazotz. उसके बाद वो उसका जो मतलब सांस फूल रहा था, ब्रेथलेसली मतलब ऑब्वियसली वो एक जगह से वैक्यूम करके खींची चली जाए गई और एक तो हील में आके वो खड़ी रही। मतलब पहला उसको फील की कि वो खड़ी हुई है वही सेम हील के ऊपर जहाँ पे कि वो पहली बार कैमेजोट्स में लैंड किए थे। जब वो लोग कैमेजोट्स में पहुँचे थे, वो लोग जहाँ पे थे वही हील के ऊपर वो फिर से आ पहुँची हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। She looked around and she was completely alone. वो चारों तरफ देखी और वो उसको पता चल गया कि वो एकदम अकेली है वहाँ पे। Then, seeming to echo from all around her, came Mrs. Witch's unforgettable voice. उसके बाद क्या हुआ, उसको फील हो रहा था कि इको आ रहा है। इको मीन्स गूंज रहा है कुछ, फ्रॉम ऑल अराउंड हर, उसके चारों तरफ से आवाज़ गूंज रहा है जो कि मिसेस विच का नहीं भुला देने वाला, अनफॉरगेटेबल मीन्स नहीं भुला देने वाला आवाज़ आ रहा है, चारों तरफ से इको हो रहा है, गूंज रहा है। आई हैव नॉट गिवन यू माई गिफ्ट, वो बोली कि मैं तो अपना गिफ्ट तुम्हें दी ही नहीं हूँ। यू हैव समथिंग दैट आई टी हैज़ नॉट, वो बोली कि तुम्हारे पास एक चीज़ है जो आई टी के पास नहीं है। दिस समथिंग इज योर ओनली वेपन, ये समथिंग जो है वो जो कुछ है, जो चीज़ जो कि आईटी के पास नहीं है और तुम्हारे पास है, वही तुम्हारा एक ओनली वेपन है। वेपन मतलब हथियार है। बट यू मस्ट फाइंड इट योर सेल्फ, लेकिन ये तुमको अपने से ही ढूंढना पड़ेगा। देन द वॉइस क्रीज्ड, उसके बाद वो वॉइस क्रीज्ड हो गया, मतलब वो वॉइस आना बंद हो गया। एंड देन मैग न्यू दैट शी वॉज अलोन, उसके बाद मैग को पता चल गया कि वो एकदम अकेली है। शी वॉक स्लोली डाउन द हिल, वो धीरे धीरे वो जो हिल के ऊपर वो पहले मतलब लैंड हुई थी, उस हिल से वो नीचे उतर आई अलोंग द क्वाइट स्ट्रीट। उसके बाद वो उसके ही हिल के बगल में से ही लगा हुआ जो क्वाइट स्ट्रीट है, क्वाइट मीन्स सुनसान जो रास्ता है, स्ट्रीट मतलब रास्ता, उसमें वो जाने लगी। हर हार्ट थम्पिंग पेनफुली अगेंस्ट हर रिब्स, इस मतलब यहाँ पे उसका हार्ट जो है थम्पिंग पेनफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा था। थम्पिंग पेनफुली अगेंस्ट हर रिब्स मतलब बहुत ही तकलीफ़ देकर उसका दिल जो था वो धड़क रहा था। अगेंस्ट हर रिब्स, उसके रिब्स के पसलियों के पास में। मतलब इसका बोलने का एक मतलब सेंटेंस को बनाए इस चीज़ के लिए है कि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। इट वॉज डार्क एंड द स्ट्रीट वॉज डेजर्टेड, वो एकदम अंधेरा था और जो रास्ता था एकदम डेजर्टेड था। डेजर्टेड मतलब सुनसान। इन द सेम विंडो ऑफ ईच हाउस वॉज अ लाइट, हर वो जैसे जा रही थी वो नोटिस की कि रास्ते के हर घर में एक लाइट जल रहा है, एक पर्टिकुलर एक लाइट जल रहा है। एज मैग वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑल द लाइट्स वेयर एक्सटिंग्विश्ड साइमल्टेनियसली, वो देखी न मैग नोटिस कर रही थी जैसे जैसे वो स्ट्रीट में आती जा रही थी, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वो घर का जो वो लाइट है ऑल द लाइट्स वेयर एक्सटिंग्विश साइमल्टेनियसली, घर वो जो लाइट है अपने आप से एक्सटिंग्विश हो जा रहा था। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जा रहा था, साइमल्टेनियसली साथ ही साथ बुझ जा रहा था। जैसे जैसे वो आ रही थी वैसे वैसे लाइट बुझते जा रहा था। Was it because of her presence or was it simply that it was the time for the lights out? वो सोच रही थी कि ये उसके प्रेजेंस के मतलब जैसे वो कदम बढ़ाते बढ़ाते चली आ रही थी इसीलिए ये लाइट बुझ जा रहा है, या फिर ये लाइट बुझने का ही टाइम है इसीलिए लाइट बुझ जा रहा है। Now she approached the outlying building of the city, उसके बाद वो अप्रोच मतलब आगे बढ़ी। द आउटलाइंग बिल्डिंग मतलब सिटी के बाहर तरफ जो बिल्डिंग्स थे उस बिल्डिंग की तरफ वो आगे बढ़ रही थी। इन ईच ऑफ देम वॉज अ वर्टिकल लाइन ऑफ लाइट, और उस रास्ते में
रास्ते में क्या एक एक लाइट वर्टिकल लाइन ऑफ लाइट जल रहे थे, बट इट वॉज ए डीम, वो लाइट थोड़ा सा डीम था। लाइटें जो थी वो थोड़ी डीम थी। डीम मतलब हल्की तरीके से जल रहे थे, डीम मतलब थोड़ा सा लाइट तरीके से वो जल रहे थे। एंड एरी लाइट, एरी मीन्स स्ट्रेंज, स्कैरी है बोल सकते हैं, मतलब स्कैरी टाइप का, फ्राइटनिंग टाइप का लाइट था वो। नॉट वॉर्म लाइट ऑफ द स्टेयरवेज इन द सिटी एट होम, उसके घर में जो रास्ते में जो लाइटें जलती हैं उसकी तरह वॉर्म नहीं, ये कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप का लाइट था। What have I got that IT hasn't got? She thought suddenly. अचानक से वो सोची कि वो बात ये सोचने लगी कि उसके पास क्या चीज़ है जो IT के पास नहीं है। IT isn't used to being resisted. वो सोची कि IT को आदत नहीं है, यूज टू नहीं है मतलब उसको आदत नहीं है, बीइंग रेजिस्टेड मतलब उसको ये चीज़ का आदत नहीं है कि कोई उसको रेजिस्ट करे। रेजिस्ट मतलब उसके कोई अगेंस्ट जाए, इस बात का उसको आदत बिल्कुल भी नहीं है। फादर सेड दैट्स हाउ ही मैनेज, और उसको याद आया कि उसके पापा बोलते थे कि इसी तरीके से वो मैनेज करता है, अपना काम करता है। आई हैव टू रेजिस्ट IT बाय माई सेल्फ, वो सोची कि मुझे IT को रेजिस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा। IT जस्ट इजंट यूज टू हैव अदर पीपल रेजिस्ट, वो सोची कि IT को इस बात का आदत नहीं है कि लोग उसके रेजिस्ट में जाए, रेजिस्ट करे उसको। इट वॉज नॉट फार टू द ग्रेट डोम विच हाउस्ड IT, वो रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था ग्रेट डोम की। ग्रेट डोम क्या है? डोम एक तो क्या चीज़ है, एक तो सर्कुलर टाइप का गोल शेप का एक तो बिल्डिंग है, सर्कुलर टाइप का बड़ा सा डोम जैसा घर, जो कि हाउस्ड IT, जिसमें जो कि IT का हाउस है, वो ज़्यादा दूर नहीं था। हर स्टेप गॉट स्लोअर एंड स्लोअर एज सी पास द ब्रोंज डोर, उसके जो स्टेप्स थे, उसके जो कदम थे वो धीमे धीमे होते गए जैसे ही वो ब्रोंज मतलब पीतल का जो डोर है वो पार की। ह्यूज स्लैब्स ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस बिल्डिंग, बड़े उसके बाद बड़े से ह्यूज स्लैब्स को वो क्रॉस की। ह्यूज स्लैब्स जो घर के सामने जो सीमेंट के बने रहते हैं वो स्लैब को वो क्रॉस की। ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का स्लैब को वो पार कर रही थी, तो उसका कदम जो थे वो स्लो हो जा रहे थे। एज शी फाइनली सॉ अहेड ऑफ हर द स्ट्रेंज लाइट पल्सिंग डोम ऑफ इट, उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पहुँची वो देखी कि उसके सर के ठीक ऊपर में एक स्ट्रेंज, एक तो अजीब टाइप का लाइट जल रहा था जो कि पल्स हो रहा था। पल्सिंग मीन्स थ्रॉबिंग, मतलब बोल सकते हैं कि ब्लिंक हो रहा था एक डोम में, वो डोम के ऊपर डोम ऑफ IT, वो IT का जो डोम है उसके ऊपर वो लाइट फड़क रहा था। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नो मैटर हाउ स्लोली हर फीड हैड टेकन हर एट द एंड, दे हैड टेकन हर देयर, उसके पैर के कदम जितने भी स्लो चले न क्यों, एट द एंड में अंत में वो उसको वहाँ अंदर पहुँचा ही दिए। डायरेक्टली अहेड मतलब वहाँ पर पहुँचा ही दिए IT के घर पर। डायरेक्टली अहेड ऑफ हर वॉज अ सर्कुलर बिल्डिंग, उसी के ठीक ऊपर में एक सर्कल टाइप का बिल्डिंग था। इट वॉज ग्लोइंग विथ वायलेंट फ्लेम, जो कि ग्लो कर रहा था, चमक रहा था विथ वायलेंट नहीं वायलेट फ्लेम, उस सर्कुलर टाइप के बिल्डिंग में वायलेट कलर का फ्लेम निकल रहा था, लौ निकल रहे थे। इट्स सिल्वरी रूफ पल्सिंग विथ ए लाइट दैट सीम्ड टू मैग टू बी इनसेन,
उस घर का जो रूफ था, छत था, वो पल्स हो रहा था। पल्स होना मतलब वही ब्लिंक होना, फड़फड़ाना, मतलब वो फड़फड़ाना नहीं, मतलब जैसे लाइट अप एंड ऑन ऑफ होते रहते हैं, वैसा टाइप हो रहा था। दैट सीम्ड मैक टू इनसेन, उसको देख के मैक को इंसेन फील हो रहा था। इंसेन मीन्स मैड, मैड फील हो रहा था। शी कुड फील द लाइट नीदर वार्म नॉर कोल्ड, वो फील की कि जो लाइट है ना ही गर्म ना ही ठंडा है। बट रीचिंग आउट टू टच हर, लेकिन वो लाइट ऐसा कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके पास पहुँचे। पुलिंग हर टूवर्ड्स इट, वो लाइट उसको अपने तरफ मतलब आईटी की तरफ खींच लेता है। देन देयर वॉज अ सडन सकिंग एंड शी वॉज विद इन, उसके बाद वो फील करती है कि कोई चीज़ उसको सक कर लिया, मतलब खींच लिया उसको अंदर तरफ। एंड शी वॉज विद इन, और उसके बाद वो फील की कि वो उस बिल्डिंग के अंदर आ चुकी थी। शी ब्लिंक्ड हर आइज रैपिडली, वो अपने आँखों को ब्लिंक करने लगी। ब्लिंक मतलब खोलने बंद करने लगी। रैपिडली, रैपिडली मतलब क्विकली। देयर वॉज आईटी, वो देखी कि वहाँ पे आईटी था। थ्रॉबिंग, थ्रॉब कर रहा था, पल्सिंग कर रहा था। थ्रॉबिंग, पल्सिंग, ब्लिंकिंग ऐसा हो रहा था। क्वेवरिंग ऑन द डायस, क्वेवरिंग, क्वेवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, मतलब वो थोड़ा सा काँप भी रहा था, मतलब उसका मूवमेंट था वैसे काँपने वाला। वो एक्चुअली में कोई डर से या फिर किसी और चीज़ से काँप नहीं रहा था, उसका मूवमेंट ही वैसा था। क्वेवरिंग, वो क्वेवर कर रहा था। ऑन द डायस, डायस के ऊपर था। डायस क्या चीज़ है? एक तो टाइप का वुडन प्लेटफॉर्म जैसा होता है, उसको डायस, फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है, उसको डायस बोलते हैं। रिजेंबलिंग ए लिविंग बींग, वो रिजेंबल कर रहा था, एक तो ऐसा लग रहा था कि वो मशीन नहीं है, ताकि कोई ऐसा जिंदा रहने वाला एक चीज़ के जैसा वो रिजेंबल कर रहा था। रिजेंबल मतलब मिलता जुलता दिख रहा था, कोई जिंदा चीज़ के जैसे। चार्ल्स वेलेस वॉज क्राउच्ड बिसाइड आईटी, चार्ल्स वेलेस झुक के, क्राउच्ड मतलब झुक के बैठना, बैठा हुआ था आईटी के बगल में। हिज आई स्लोली ट्वेरलिंग, उसका आइज जो था वो ट्वेरलिंग हो रहा था। ट्वेरलिंग मतलब गोल गोल घूम रहा था उसका आइज धीरे धीरे। हिज जॉ स्लैक, उसका जो जॉ था, जबड़ा था, वो स्लैक हो गया था। स्लैक मतलब लटक गया था, लटका हुआ था। विथ ए टिक ऑन हिज फोरहेड, उसके सर में, फोरहेड में, उसके फोरहेड मतलब कपाल वाला पोर्शन जहाँ पे वुमेन लोग बिंदी लगाते हैं, वो पोर्शन को वो जो बोलते हैं फोरहेड, वहाँ पे एक तो टिक हुआ। टिक मीन्स स्मॉल अनकंट्रोल मूवमेंट हुआ, एक तो मसल में एक तो मूवमेंट हुआ उसका वहाँ पे। रिट्रेटिंग द रिदम ऑफ आईटी, और वो रिट्रेटिंग कर रहा था। रिट्रेटिंग मीन्स रिपीटिंग, कॉपी मतलब जो भी आईटी का रिदम था, आईटी का जो धुन था, रिदम था, उसको वो रिट्रेटिंग कर रहा था, मतलब रिपीट कर रहा था, सेम चीज़ वो भी कर रहा था। शी वॉज सीइंग चार्ल्स बट येट इट वॉज नॉट चार्ल्स एट ऑल, वो चार्ल्स को, मैग जो थी वो चार्ल्स को देख रही थी, लेकिन वो चार्ल्स नहीं था। What is it? What it is it I have got that IT hasn't got? She wondered again. अब फिर से वो सोचने लगी कि वो क्या चीज़ है जो मेरे पास है और IT के पास नहीं है। You have got nothing that IT hasn't got, Charles Wallace said coldly. लेकिन चार्ल्स वेलेस, उसका जो भाई, बहुत ही कोल्डली मतलब विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, इमोशन, वो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पास है और आईटी के पास नहीं है। हाउ नाइस टू हैव यू बैक डियर सिस्टर, तुमको फिर से देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है, चार्ल्स वेलेस बोला। वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू, हम लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो बोला। वी न्यू दैट मिसेस वर्कशीट वुड सेंड यू, शी इज़ आवर फ्रेंड यू नो। वो बोलने लगा, मतलब जो भी आईटी बोलना चाह रहा था वो चार्ल्स वेलेस के थ्रू वो बोल रहा था मैग को। वो बोला कि हम लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे और हम लोगों को पता है,
मिसेस वॉटशिट तुमको ज़रूर यहाँ पे भेजेगी, वो हमारी दोस्त है, तुम जानती हो वो हमारी दोस्त है। वो बोलने लगी कि मिसेस वॉटशिट उन लोगों की दोस्त है और वो ट्रिक करके मैग को उन लोगों के पास वहाँ भेजी है। फॉर एन अपेलिंग मोमेंट, अपेलिंग मीन्स हॉरिफाइंग, अपेलिंग मीन्स हॉरिफाइंग, थोड़े मतलब डरावने वाले मोमेंट में मैग बिलीव्ड, मैग उनके बात उसके बात पे बिलीव करने लगी। एंड इन दैट मोमेंट शी फेल्ट हर ब्रेन इज बीइंग गैदर्ड अप इनटू आईटी। उसी मोमेंट में उसको ऐसा फील हुआ कि उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है वो मतलब कैप्चर हो जा रहा है। गैदर्ड अप मतलब कैप्चर किया जा रहा है आईटी उसको कैप्चर कर रहा है, उसको फील हुआ। नो सी स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ हर लंग्स, लेकिन वो तभी वो क्या की, नहीं, नो बोल के सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाई, ऑन द टॉप ऑफ हर लंग्स मतलब खूब जोर से वो चिल्लाई। फॉर अ मोमेंट शी वॉज फ्री फ्रॉम आईटीज क्लचेज अगेन, और उसी कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वो फ्री हो गई थी आईटी के क्लचेस से, आईटी के जंगल से, आईटी के ग्रिप से वो निकल गई थी थोड़ी देर के लिए। एज लॉन्ग एज आई कैन स्टे एंग्री इनफ, आईटी कांट गेट मी, वो सोची कि जब तक मैं अपने आप को गुस्सा रख सकती हूँ आईटी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। इज़ दैट वॉट आई हैव दैट आईटी डजेंट हैव, शी थॉट, वो सोची फिर से कि ये क्या ये वो चीज़ है, ये जो गुस्सा है क्या ये यही चीज़ है जो कि मेरे पास है और आईटी के पास नहीं है। नॉनसेंस, चार्ल्स वेलेस सेड, यू हैव नथिंग दैट आईटी डजेंट हैव। चार्ल्स वेलेस बोलता है नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बकवास बात है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हारे पास है और आईटी के पास नहीं है। You are lying, she replied, and she felt only anger towards this boy who only looked like Charles. और वो बोली, मैग बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो, और ये बोल के भी उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था वो बच्चे के ऊपर जो कि सिर्फ चार्ल्स जैसा दिखता है लेकिन चार्ल्स नहीं है। As she started hating him, IT started controlling her. जिस तरीके से जैसे ही वो ज़्यादा हेट करना स्टार्ट कर दी उस बच्चे को, उसी से क्या हो रहा था, आईटी उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। शी स्टार्टेड फीलिंग फेंट एज हर स्टमक चर्नड इन आईटीज रिदम, उसको फेंट जैसा फील हो रहा था, फेंट मतलब चक्कर जैसा उसको आ रहा था, जैसे कि उसका स्टमक चर्न हो रहा था। चर्न मीन्स कुछ भी चीज़, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि सी फेल्ट अनईजी एंड आईटी स्टार्टेड कंट्रोलिंग हर, मतलब स्टमक चर्न होना मतलब पेट घूमने लगना, ऐसा उसको फील हो रहा था। आईटी के रिदम में वो घूम रहा है, इसको ऐसा लगा क्योंकि आईटी उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पेज में आते हैं। With all her remaining concentration, she jerked her mind and body. उसमें जितना भी रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, कंसंट्रेशन मतलब उसमें जितना भी फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो सब से वो क्या की, अपने बॉडी को, अपने माइंड को जर्क की मतलब हिलाई। हेट वॉज नथिंग दैट आईटी डजेंट हैव, आईटी न्यू ऑल अबाउट हेट। वो सोची कि आईटी ऐसा वो चीज़, हेट ऐसा वो चीज़ नहीं है जो आईटी जिसके बारे में उसके पास नहीं है। आईटी नोज ऑल अबाउट हेट, आईटी को अच्छे तरीके से पता है कि हेट क्या है। मिसेस वॉटशिट हेट्स यू, चार्ल्स वेलेस सेड, चार्ल्स वेलेस तभी बोला कि मिसेस वॉटशिट जो है वो तुमको बहुत ही हेट करती है, बहुत ही नफरत करती है। एंड दैट वॉज वेयर आईटी मेड इट्स फेटल मिस्टेक, और ये वो जगह था जहाँ पे आईटी अपना फेटल मिस्टेक कर बैठा था। फेटल मिस्टेक मतलब ग्रेट मिस्टेक, बहुत ही ग्रेट बड़ा मिस्टेक कर चुका था। वो मिस्टेक ये था कि वो बोला था कि मिसेस वॉटशिट उसको नफ़रत करती है, जबकि मिसेस वॉटशिट उसको पहले बोली थी कि मत भूलना मैग कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। फॉर मैग सेड ऑटोमेटिकली, और तभी मैग को ये बात याद आ गया और वो ऑटोमेटिकली बोलने लगी कि मिसेस वॉटशिट लव्स मी, सडनली सी न्यू,
और वो बोली कि मिसेस वॉटशिट मुझे प्यार करती है। और सडनली उसको पता चल गया दैट वॉज वॉट शी हैड दैट आर्टी डिड नॉट हैव। उसको पता चल गया कि ये वो चीज़ है जो उसके पास है लेकिन आर्टी के पास नहीं। शी हैड मिसेस वॉटशिट लव एंड हर फादर्स एंड हर मदर्स एंड द रियल चार्ल्स वेलेस लव एंड द ट्विंस। वो उसको पता चल गया, उसको शी हैड मतलब उसके पास था मिसेस वॉटशिट का प्यार, उसके पापा का प्यार, उसके मम्मी का, और सच में जो चार्ल्स वेलेस है उसका प्यार, एंड द ट्विंस। यहाँ पे जो दो ट्विंस हैं ये मैं बता देती हूँ। मिस्टर म्यूरे के दो बेटे थे, दो ट्विन सन थे जो कि मिडिल में थे। जैसे मैग उनकी एल्डेस्ट डॉटर थी, बड़ी बेटी, उसके बाद ये दोनों ट्विंस, और उसके बाद जो यंगेस्ट था वो चार्ल्स था। तो वो सोची कि ये सारे लोग मुझको प्यार करते हैं, इन सब का प्यार मेरे पास है। इफ़ शी कुड गिव लव टू आर्टी, अगर वो प्यार दे सकती है आर्टी को, परहैप्स मतलब शायद, इट वुड श्रिवल अप एंड डाई, तो आर्टी जो है वो श्रिवल अप हो जाएगा। श्रिवल अप मतलब ड्राई अप, सूख जाएगा और मर जाएगा। फॉर शी वॉज श्योर दैट आर्टी कुड नॉट विथस्टैंड लव, और वो बहुत ही श्योर हो गई थी कि आर्टी बर्दाश्त नहीं कर सकता, विथस्टैंड नहीं कर सकता मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता है लव को। बट शी इन ऑल हर वीकनेस एंड फुलिशनेस वॉज इनकेपेबल ऑफ लविंग आर्टी, लेकिन वो उसके पास उतना हिम्मत और क्षमता बाकी नहीं था। वो बहुत वीक हो चुकी थी और फुलिशली, और वॉज इनकेपेबल मतलब वो केपेबल नहीं थी, अनेबल हो गई थी आर्टी को मतलब अपना प्यार देने से आर्टी को। बट शी कुड लव चार्ल्स वेलेस, लेकिन वो चार्ल्स वेलेस को अपना प्यार दे सकती थी। वो बोली वो सोची कि मैं अपना प्यार चार्ल्स वेलेस को ज़रूर दे सकती हूँ। चार्ल्स आई लव यू शी थॉट, चार्ल्स वो बोली अपने मन में सोची कि चार्ल्स मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। कम बैक टू मी चार्ल्स वेलेस, कम अवे फ्रॉम आर्टी, वो मन में ही बोली, बहुत प्यार से बोले, अपने भाई को बुलाई, बोली कि चार्ल्स वेलेस मेरे पास आ जाओ और आर्टी से दूर चले आओ, मेरे पास आ जाओ। देन सडनली ही वॉज रनिंग पैटलिंग ही वॉज इन हर आर्म्स। उसके बाद सडनली अचानक से क्या हुआ, ही वॉज रनिंग वो दौड़े दौड़े आया, और पैटलिंग मीन्स रनिंग क्विकली, वो दौड़े दौड़े क्विकली आया। वॉज इन हर आर्म्स, आके वो उसकी बहन के गले में लग गया। ही वॉज श्रिकिंग, वो श्रिक कर रहा था, श्रिकिंग मीन्स स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला के थोड़ा रो रहा था। विद सॉप मतलब वो रो रहा था, क्राई कर रहा था, वीप कर रहा था, और मतलब स्क्रीम चिल्ला भी रहा था, मैग 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 बोल के। शी मैग सॉ ए रिल ऑफ डार्कनेस बिफोर हर आइज, मैग को ऐसा लगा, मैग देखी एक रिल ऑफ डार्कनेस मतलब एक चक्री जैसा घूम रहा था उसके सामने, अंधेरा सा घूम रहा था, चक्कर जैसा उसको आंखों के सामने उसको फील हुआ। एन आइसी कोल्ड ब्लास्ट whizzing पास्ट हर स्किन, उसको ऐसा फील हुआ कि आइसी ठंडा टाइप का कोल्ड एक ठो ब्लास्ट हुआ जो कि ऐसा लगा कि उसके स्किन को छू के गया है। एंड एन एंग्री, और एक गुस्से वाला रिसेंटफुल हाउल, रिसेंटफुल मीन्स गुस्से वाला, चिल्लाने वाला एक गुस्से वाला एक तो हाउल सुनाई दिया। हाउल मीन्स स्क्रीम, रिसेंटफुल हाउल मतलब गुस्से वाला कोई चिल्ला रहा है गुस्से में, ऐसा उसको फील हुआ। दैट इज सीम्ड टू टीयर थ्रू हर, उससे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ उसके मन से मतलब मन को चीर दे रहा है, अंदर तक चीर दे रहा है, ऐसा आवाज़ फील हुआ। एंड देन द फील ऑफ द अर्थ बीनीथ हर, उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि वो अर्थ के बीनीथ, अर्थ उसके बीनीथ में है, बीनीथ मतलब नीचे में है, अंडर में है। ऑफ समथिंग इन हर आर्म, वो फील की कि उसके आर्म्स में, उसके बाहों में कुछ है। सी वॉज रोलिंग ओवर द स्वीट स्मेलिंग ऑटम अर्थ, वो फील की कि वो रोल ज़मीन में रोल करके चली जा रही हैं, और ऑटम का, अर्थ का स्वीट स्मेल आ रहा है, मतलब ऑटम का
मौसम चल रहा है अर्थ में और उसका ही सुंदर सा खुशबू आ रहा है। With Charles' little arms grasped tightly about her neck, वो फील की कि चार्ल्स का छोटे छोटे जो बाहें उसको ग्रैप्स्ट किए हुए हैं, मतलब टाइटली पकड़े हुए हैं, और अबाउट हर नेक, उसके गर्दन पर। मैग यू सेव्ड मी ही सेड ओवर एंड ओवर। चार्ल्स वेलेस बोलने लगा कि मैग तुम मुझे बचा ली। ये वाला बात वो ओवर बोलने मतलब बार बार बोल रहा था। मैग केम ए कॉल, मैग नाम से कोई उसको पुकारा। मैग एंड देयर वेयर फादर एंड कैल्विन, मैग देखी कि उसके पापा और कैल्विन हरिंग होके मतलब दौड़े दौड़े उसके पास चले आ रहे थे। थ्रू द डार्कनेस टूवर्ड्स देम, अंधेरे जगह में उनके तरफ बढ़े चले आ रहे थे उसके पापा और कैल्विन। स्टिल होल्डिंग चार्ल्स शी स्ट्रगल टू स्टैंड अप एंड लुक अराउंड, उसके बाद भी वो चार्ल्स को पकड़ी हुई थी। शी स्ट्रगल्ड टू स्टैंड अप, वो बहुत ही स्ट्रगल करके मतलब बहुत ही मुश्किल से खड़ी हुई और चारों तरफ देखी। फादर कैल वेयर आर वी, वो बोली कि फादर कैल हम लोग कहाँ पर हैं। चार्ल्स वेलेस होल्डिंग हर हैंड टाइटली वॉज लुकिंग अराउंड, चार्ल्स वेलेस भी उसका हाथ को टाइटली पकड़े हुआ था और वो भी देखने लगा चारों तरफ टू। एंड सडनली ही लाफ्ड, और अचानक से वो हंस पड़ा, और हिज ओन स्वीट कंटेजियस लाफ, और वो हंसी उसका अपना हंसी था, बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा कंटेजियस लाफ। कंटेजियस यहाँ पे कंटेजियस ऐसा होता है कि जो इन्फेक्शियस है, लेकिन उसका हंसी ऐसा नहीं कि इन्फेक्शियस, मतलब उसका प्यारा सा बच्चे का मन लुभा देने वाला हंसी था, और वो उसका अपना हंसी था। इन द ट्विंस गार्डन वेजिटेबल गार्डन, वो बोला कि हम लोग ट्विंस के वेजिटेबल गार्डन में हैं। एंड वी लैंडेड इन द ब्रोकली, और हम लोग लैंड किए हैं एक ब्रोकली के ऊपर। ब्रोकली एक सब्जी होता है। मैग बिगेन टू लाफ टू, और मैग भी ये बात सुनकर हंस पड़ी। मैग यू डिड इट, कैल्विन शाउटेड, यू सेव चार्ल्स। कैल्विन वहाँ से चिल्ला के बोला कि मैग यू डिड इट, तुम ये पॉसिबल कर दी, तुम चार्ल्स को सेव कर दी। नेक्स्ट पेज में आते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई डॉटर, डॉक्टर म्यूरे किस्ड हर ग्रेवली। उसके बाद उसके पापा डॉक्टर म्यूरे उसको किस किए ग्रेवली। ये वर्ड जो ग्रेवली है इसका मतलब है बहुत ही सीरियसली, मतलब बहुत ही सेंटिमेंटल होके उसको किस किए और बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर, मैं तुम पे बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ मेरी बेटी। एंड देन दे टर्न टूवर्ड्स होम, और उसके बाद वो लोग घर की तरफ बढ़ गए। नाउ आई मस्ट गो इन टू मदर, अभी मुझे मम्मी के पास जाना चाहिए। डॉक्टर म्यूरे वॉज रनिंग अक्रॉस द लॉन, और उसके पापा डॉक्टर म्यूरे रनिंग अक्रॉस द लॉन के ऊपर से चले जा रहे थे। लॉन जो होता है, लॉन एक तो ग्रास वाला जो लैंड होता है उसको लॉन बोलते हैं। लॉन एक तो ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि ग्रास वाला लैंड होता है, वहाँ से वो उसके पापा लॉन के ऊपर से चले जा रहे थे घर के तरफ। मिसेस म्यूरे रनिंग टुवर्ड्स हिम, और मिसेस म्यूरे मतलब मैग की मम्मी भी उनके तरफ आ रही थी। एंड देन देयर वॉज ए ट्रेमेंडियस हैप्पी जम्बल ऑफ आर्म्स, उसके बाद एक ट्रेमेंडियस बहुत ही बड़ा सा ट्रेमेंडियस मतलब ग्रेट, जम्बल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड हगिंग, सबको एक दूसरे को गले मिलने लगे, सबको एक दूसरे को प्यार से गले मिलने लगे। बहुत दिनों बाद वो मिले थे एक दूसरे से। देन देयर वॉज ए विरिंग, उसके बाद एक विरिंग सा होने लगा, मतलब विरिंग यहाँ पे है चक्कर जैसा, मतलब क्या बोलूँ, जैसे बमंडर टाइप का होने लगा। एंड मिसेस वॉटशिट एंड मिसेस हु एंड मिसेस विच वेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और उसके बाद मिसेस विच, मिसेस वॉटशिट, मिसेस हु, मिसेस विच, ये तीनों उनके सामने थे। मैग फेल्ट ट्रेमेंडियस लव फॉर दिस विमेन, और मैग इन तीनों वुमेन के प्रति बहुत ही प्यार फील कर रही थी। एंड फेल्ट दैट इफ़
शी ओनली न्यू वेयर टू रीच, और वो सोचने लगी कि कहाँ पे उसको पहुँचना है। शी कुड टच हर लव विथ हर बेयर हैंड्स, वो ऐसा फील हो रहा था कि उनके प्यार को अपने खाली हाथ से पकड़ सकती है। मिसेस विच सेड ब्रेथलेसली, उसके बाद मिसेस विच ब्रेथलेसली बोली, मतलब बहुत ही सांस फूल रहा था उनको बोलते टाइम, बहुत हड़बड़ी में थी, बिकॉज वो बोली, ओ माई डार्लिंग आई एम सॉरी वी डोंट हैव टाइम टू से गुड बाय टू यू प्रॉपरली। हमारे पास वक्त नहीं है डार्लिंग, कि हमारी प्यारी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग तुमको प्रॉपरली बाय बोल सके। यू सी वी हैव टू मीन्स यहाँ पे वी हैव टू गो, मतलब हम लोगों को जाना है। तुमको जैसा दिख रहा है कि हम लोग को बहुत हड़बड़ी है जाने का। बट दे नेवर लर्नड व्हाट it was that Mrs. Watshit, Mrs. Which had to do। लेकिन उन लोग को पता नहीं चला, कभी भी पता नहीं चला कि मिसेस वॉटशिट, मिसेस हु और मिसेस विच को कहाँ पे जाना था। फॉर देयर वॉज ए गस्ट ऑफ विंड, और उसके बाद एक गस्ट हुआ विंड का, मतलब एक झोंका आया हवा का। एंड दे वेर गॉन, उसके बाद वो लोग चले गए उस जगह से। इसी तरीके से चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।